बीजेपी लगातार 400 पार के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखें तो 200 पार भी लाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करने जैसा होगा। और इस पूरे आंकड़े को कुछ हम फैक्टर से समझ सकते हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर लिंगायत समाज की बगावत हो। मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए 400 पार लाना कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करने जैसा होगा, ये हम आंकड़ों से समझेंगे, फैक्टर से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जनता उसे भगा रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार ला रहे हैं। उम्मीदवारों को जमीन पर इस बार कई हेर फेर किए गए, कितने लोगों की टिकट काट दी गई, कितने नए चेहरे उतारे गए, जिसके लिए बीजेपी ने तमाम तरीके की रणनीतियां बनाई और बहुत कुछ किया। हर तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव में उनके प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं और 4-5 आंकड़े ऐसे हैं जो फैक्टर है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। वो पहला तो यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो कमान, तीर कमान से छोड़ी है, वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। आपको बता दें कि लगातार बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताकर टारगेट किया जा रहा था। लगातार कही जा रही थी मायावती चुप है, क्यों नहीं बोलती, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते थे और कहा जाता था कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं, वो तो टीम बी है, उनके साथ मिलना और तमाम तरीके की। लेकिन अब जिस तरीके से मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाना ना जाकर और उसके बाद स्वतंत्र होकर लड़ना, और उसके बाद जो उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है, उसने बीजेपी की टेंशन का जो है बहुत बढ़ा दिया है। मायावती ने जो कैंडिडेट उतारे हैं और जिस तरीके से सूझबूझ के साथ हर एक बीजेपी के कैंडिडेट के सामने उनका कैंडिडेट जो उतारा है, वो लगातार बीजेपी की बड़ी हार की जो है ये एक बड़ा वजह बन सकता है। वहीं अगर बात कर ले बनारस में, मोदी के कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में, तो किन्नरों ने बगावत कर दी है। किन्नर समाज जो है वो सीधे सीधे मोदी के खिलाफ खड़ा है। मोदी के खिलाफ वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े जाएंगे तो मोदी के लिए बड़ी सबक की बात होगी और उनके लिए बहुत मुश्किल समय इस वक्त जो है वो आ रहा है। और जिस तरीके से उम्मीदवारों को निकाला जा रहा है गांवों से, वो तो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। अब बात कर ले कर्नाटक की, साउथ की, तो कर्नाटक में ग्रह दिशा अगर बीजेपी की बात करें तो पहले से ही खराब है। लोकसभा चुनाव में वो आपने देखा होगा, बजरंगबली के नारे से के सहारे लेते हुए जो है बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की कि जनता को भरमा ले, धर्म के नाम पर, पीएफआई के नाम पर जनता को भटका ले। लेकिन जनता ने जो है बीजेपी को वहां से टिकट बाहर कर दिया और उसके बाहर का रास्ता दिखाते हुए कांग्रेस को वहां पर, कांग्रेस के हाथों में सत्ता दे दिया। लेकिन बीजेपी अभी भी जो है कोशिश में लगी हुई है और एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि वहां पर लिंगायत समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से लिंगायत समाज का जो वोट है वो बीजेपी के खाते से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वही बात कर ले जनता की, तो जनता की नाराजगी देख ही रहे हैं। किसान, महिला, जवान, नौजवान सब सवाल पूछ रहे हैं। और गुजरात और वेस्ट यूपी में जो है राजपूतों ने जो मोर्चा खोला हुआ है, राजपूतों की जो नाराजगी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। क्या कुछ न्यूज में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम की 4 सीटें बीएसपी बनी बीजेपी के लिए मुसीबत। कैराना में हिंदू प्रत्याशी उतारा, बिजनौर में जाट वोट में सेंधमारी, सपा के लिए प्लस पॉइंट। वहीं आज तक ने लिखा है, पश्चिमी यूपी में इन 5 सीटों पर बीजेपी की रणनीति पर बीएसपी ने फेर दिया पानी। बीएसपी के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है,
पर बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदा के बजाय नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार बीएसपी को, बहन कुमारी मायावती को बदनाम करने की जो साजिश चली थी, काफी समय से उन्हें बताया जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने घोटाले, मायावती ने तमाम घोटाले किए, पैसे लिए हैं और इसलिए चुप है, तमाम तरीके की उन पर आरोप लगाए थे। और अब उसको मायावती ने साफ कर दिया कि देखिए हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। जिनको भी ये लगता था वो आंखें फाड़ कर देख लें कि किस तरीके से बीजेपी को वो उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रही हैं और बीजेपी के पसीने छुड़ाने का काम वो कर रही हैं। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने टीवी के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया था और उन्हें उम्मीद थी कि राम के नाम पर जनता वोट देगी, राम मंदिर के नाम पर वोट देगी। नारा भी था कि राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। वो आपने देखा किस तरीके से मेरठ से जो तस्वीरें आई, अरुण गोविल राम की तस्वीर लेकर पहुंचे थे वहां पर और जनता ने उन्हें गांव में घुसने ही नहीं दिया। और उसके बाद अरुण गोविल हक्का बक्का नजर आए। आज तक लिखता है कि मेरठ में करीब 37% मुस्लिम वोटर है और इसी तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की होती है। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ उल्टा। दोनों ने पार्टियों ने यहां हिंदू कैंडिडेट घोषित किया। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा। देवव्रत त्यागी सवर्ण हिंदू है, जाहिर है कि अगर वो कैंडिडेट नहीं होते तो मेरठ की करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता। पर बीएसपी कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसी वजह से मायावती ने पूरी तरीके से सोच समझ के आंकड़े देखकर उन्होंने और बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए अपने कैंडिडेट पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद उतारी है और बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी के पसीने छुड़ा देने जैसी मुश्किलें उन्हें चुनौती देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुकाबला बेहद कांटे का होगा, बहुत मुश्किलों भरा होगा। और वहीं अब कर्नाटक की बात कर ले। मैंने पहले ही कहा था कि कर्नाटक में बीजेपी की ग्रह दशा खराब चल रही है और इसी वजह से, लेकिन लगातार बीजेपी कोशिश तो कर रही है लेकिन बार बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। और अब कर्नाटक में लिंगायत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। आज तक लिखता है कर्नाटक में लिंगायत धर्म गुरु ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदुस्तान ने लिखा है कर्नाटक में भाजपा की बड़ी टेंशन, मोदी के मंत्री के खिलाफ लड़ेंगे लिंगायत संत, कई सीटों पर असर का डर। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय को वोट का अहम रहा है। किसी भी चुनाव में लिंगायत समुदाय की भूमिका निर्णायक रही है और माना जाता है कि इनका समर्थन भाजपा को ही मिलता रहा है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है और लिंगायत समाज जो भाजपा के समर्थन में हमेशा था, वो लिंगायत समाज अब निर्दलीय लड़ने जा रहा है और भाजपा के विरोध में लड़ने जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय का वोट अहम रहा है। किसी भी चुनाव में इस समुदाय की भूमिका निर्णायक रही और माना जाता है कि इसका समर्थन भाजपा को मिलता रहा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदलती दिख रही है। मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगत गुरु फकीरा दिव्यलिंगेश्वर महास्वामी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसे भाजपा के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसका असर कुछ लिंगायत बहुल सीट पर पड़ सकता है और इसलिए बीजेपी परेशान है और ये कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। वहीं 4 PM ने लिखा है लिंगायत समुदाय ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, भाजपा की हार तय है। वहीं टिकट बंटवारे में जो कार्यकर्ता नाराज हुए हैं, जो नेता नाराज हुए हैं, उस पर भी बीजेपी को बड़ी टेंशन है और उसके जो कार्यकर्ता तमाम लोगों को, नेताओं को आपने देखा हो कि उन्होंने पार्टी से नाराज टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। उस पर पत्रिका लिखता है बीजेपी गुटबाजी में उलझी, 400 के पार टारगेट पर लगा ग्रहण, भीतरघात का खतरा। हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में भी टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेताओं को मनाने के लिए प्रयास जारी। तो बीजेपी के लिए लगातार
टेंशन है। और अगर जनता की बात कर ले, चाहे महिला, किसान, जवान, तमाम तरीके की जनता जो है परेशान है और वो इस बार 10 सालों का हिसाब मांग रही है। तो ये फैक्टर है। बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, भितरघात हो सकता है। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उत्तर प्रदेश में और गुजरात में देखें तो राजपूत नाराज हैं और वो बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही है, वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार देश से हटाना है, मोदी सरकार को निकालना है। ऐसी सोशल मीडिया पे आपको तस्वीरें, नारे और रैलियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये बड़ा फैक्टर है। और उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो टक्कर दिया है बीजेपी को, वो भी देखने लायक। और बीजेपी की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।